अब ये इज्जत रह गई है कि मोहल्ले वालों से भी मैं गाली गलौज सुनूंगा। अम्मी क्या हो गया? हाँ, खाली करा दिया है मेरा। अब ये क्या था? या आप ये सब करती फिर रही हैं? अरे भाई मुझे क्या मालूम, सारा दिन तुम्हारे सामने मैं अपनी हड्डियां घिसती रहती हूँ। ये कोई तरीका है इनका? इतनी खुद मुख्तार हो गई है कि हम सबको मरा हुआ समझ लिया है इन्होंने। तुम सारे काम छोड़ो और खुदा का वास्ता कल की तैयारी करो, कल तुम्हारी फ्लाइट है। मैं जाने से पहले आप ही से मिलकर जाऊंगा। उनको पता होना चाहिए कि उनका भाई जिंदा है, माशरे में इज्जत है कोई हमारी। ये देख मैं तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, जाके अपनी पैकिंग कर, अपनी चीजें रख। तुझे कुछ अंदाजा है मैंने कितनी मुश्किलों से एक एक रुपया जमा किया है तुम्हारे लिए? अब मेहरबानी करके ये फजूल बातें करके, हरकतें करके ना कुछ खराब ना करना काम मेरा। अम्मी ठीक कह रही है, उसकी मर्जी, वो कुछ भी करे। तुम यहाँ से जाओ। पहले भी तुम्हारी इन हरकतों की वजह से हम मुश्किल में आ गए थे, याद है ना? मुझे सब याद है, और आप सुन लें और नौशी आप ही को भी बता दें कि अगर उन्होंने यही सब करना है ना तो हमारी तरफ से वो जहन्नुम में जाए, हमारा कोई ताल्लुक नहीं है उनसे। उफ अल्लाह, बुरी किस्मत, इस मनहूस औरत को भी अभी टपकना था। तड़प रही होगी ना, उसका घर जो खराब हो रहा है। वैसे मुझे ना नौशी की समझ नहीं आती, एक तरफ सज्जाद को लटकाए रखा है, दूसरी तरफ अपने बॉस से सेटिंग की हुई है। कम से कम सज्जाद से खुला तो ले ले। इसकी समझ बूझ सब कुछ खत्म होता चला जा रहा है। जब से अपनी पुप्पो के घर गई है मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है ये कर क्या रही है। किसी की कोई बात नहीं समझती, जो बची कुछ इज्जत है ना हमारी वो भी खाक में मिला दी है इसने। मोहल्ले वाली औरतों से बातें सुनूंगी मैं। अब जब वो घर वापस आने को तैयार हो गई है तो तूने भला क्यों मुंह बनाया हुआ है? ऐसे कैसे चलेगा सज्जाद? अम्मी आप भी अजीब है, जो औरत अपने शौहर को खुला का नोटिस भिजवा चुकी हो और अब ऐसे वापसी की बात करे, ऐसी औरत काबिल एतबार नहीं होती। चल चल, बड़ा आया लामा कहीं का, मछली पत्थर चाट के ही वापस आती है। हो सकता है उसे एहसास हो गया हो कि अपना घर अपना ही होता है। अगर अपने घर को ना अपना घर समझा जाए तो। ज्यादा बहस ना कर मुझसे, बस चुपचाप चल मेरे साथ, लेकर आते हैं उसे, इससे पहले कि उसकी मुंह पहुंच जाए लेने। मैं कहीं नहीं जा रहा, अपनी इतनी इंसल्ट के बाद मैं उसे लेने जाऊंगा। लड़के बात को समझ, हाथी मर के भी 1.25 लाख का होता है। अभी रख अपने जज्बात को साइड पे और सोच, अकल से काम ले, अपना ही फायदा इसमें। अम्मी मैंने अपने नफा नुकसान का सोचना छोड़ दिया है, जो जैसा है बस वैसे ही ठीक है। मैंने ना जूता उठाना है और पिटाई कर देनी है तेरी। अब चल मेरे साथ, चुपचाप बाहर रहना तू, मैं चली जाऊंगी अंदर उसे लेने। चल चल चल, बस बहुत हो गया, चल नो सज्जाद चल। मैंने कहा था ना तुमसे कि उस लड़की से दूर रहो, और तुम तो उसको हमारे घर में ले आओ। देखो शिरीन, मैंने तो सिर्फ उसकी मदद करने की नीयत से ये सब किया था। वो अपना घर बार छोड़कर आ गई थी, कोई रहने की जगह नहीं थी उसके पास तो... शट द हेल अप, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। मेरा और कौन सा हक दे चुके हो तुम उसे? देखो तुम गलत समझ रही हो, तुम्हारा कोई हक मैंने किसी को नहीं दिया। तो फिर उस पर इतनी मेहरबानियां क्यों? कुछ तो इंटरेस्ट होगा तुम्हारा उसमें। देखो मेरी बात का यकीन करो, मैं तुम्हारे सर की कसम खाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, मेरा तुम्हारे अलावा किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो तुम। You're a liar and you're a cheat. तुमने मुझे छोड़ के उसका इंतखाब किया। देखो मेरी बात का यकीन करो, तुम्हारा उससे कोई मुकाबला नहीं है। कहाँ वो और कहाँ तुम। सही कह रहे हो तुम, बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर आज तुम कुछ हो तो मेरी वजह से हो। ये जो तुम्हारी सारी इज्जत है, शोहरत है, अयाशी जो तुम करते हो, वो मेरी वजह से है। मैंने दी है तुम्हें ये सारी प्रॉपर्टीज, और आज आई कांट बिलीव इट, तुमने जाके उस दूसरी लड़की को चूज किया है। इट्स टू मच फॉर मी टू हैंडल, इट रियली इज। और आज मैं तुम्हें औलाद की खुशी देने जा रही थी, तुम चल सजाद,
आजा चले। क्या हुआ है? क्यों गया? एक सेकंड अम्मी। अम्मी आमना, रोक इस पागल लड़की को। पास आजा तू, ये क्या हरकतें कर रही है? क्यों अपने साथ साथ हमें भी फंसवाएगी? खाला मैंने आपसे वादा किया था, अगर सजाद नहीं ना तो मैं भी नहीं हूँ। या अल्लाह, किस कदर बेशरम लड़की है तू। क्यों हमारे पल्ले बंध रही है जबरदस्ती? यही समझ लें आप, अगर आपने मेरी बात ना मानी तो मैं इसी वक्त इस फंदे से लटक जाऊंगी। अच्छा मेरी माँ, जो तू कहेगी हम करेंगे। मत करिए, मैं बता रही हूँ तुझे। मुझे ना आपकी बात पे यकीन नहीं है, पहले आप वादा करें। या अल्लाह, अच्छा किया, प्रॉमिस, वादा किया तुझसे। बस बस अब तो खोल दे दरवाजा। ठीक है, आ रही हूँ। तू बाहर तो आ, मैं तुझे बताती हूँ। तन मन मेरा ऐसा जला रे, तन मन मेरा ऐसा जला रे, न राख हूँ मैं न कोयला रे, निमाए रे बाबुला रे, निमाए रे बाबुला रे, बंद है मुझ पर वक्त की चौखट, आए ना कोई आस की आहट, मन झूले पर दर्द की कहाँ जाऊँ मैं? ऐसी बदली क्या अम्मी की तरफ? करवट, ऐसी लेकिन कैसे? बदली गम ने कर अम्मी के बार बार बुलाने पर भी मैं नहीं गई, वो न कहा और अब यूं अचानक आरज़ू थी कैसे जा सकती हूँ? है खुदा, कभी किसी को इतना बेबस मत करना। ये थप्पड़ तुझे तेरी औकात याद दिलाता रहेगा, समझी? तुझे क्या लगा कि जैसी मुंहजोर लड़की से मैं अपने बेटे की शादी करूंगी? खाला आपने वादा किया था मेरे साथ। मजबूरी का नाम है शुक्रिया बीबी। हाँ, तू तो फंदा लगा के मर जाती, पीछे हम दोनों के साथ क्या होता कभी सोचा तूने? इसीलिए झूठ बोला था मैंने। हाँ, आपने मुझसे झूठ बोला था। हाँ बोला है, लेकिन एक सच मैं तुझे बता रही हूँ, अभी के अभी मैं और सज्जाद तुझे बस के अड्डे पर छोड़ कर आ रही हूं। अभी के अभी। मैंने नहीं जाना कहीं भी, मैं नहीं जाऊंगी, मुझे यहीं रहना है। तेरे तो अच्छे भी जाएंगे, मैं तुझ जैसी पागल लड़की को ना एक मिनट अपने घर बर्दाश्त नहीं कर सकती। पता नहीं किस वक्त क्या कर ले तू। मैंने नहीं जाना, मैं चल मेरे साथ, चल। खाला मैंने नहीं जाना। भैया जरा डिफेंस लेना। तौबा है, गले ही पड़ गई थी वो लड़की तो। शुक्र है उसका बाप खुद ही लेने आ गया उसे। अम्मी खुद थोड़ी लेने आया है, मैंने कल कॉल की थी तभी तो आपको अमना को लेकर गया है। चलो जो भी है, हमारी जान तो छुटी उस मुसीबत से। यार ये तूने क्या किया है? यार मैंने क्या किया, तुम तो देख रहे थे, वो एकदम से गाड़ी के आगे आ गई। यार ये मर तो नहीं गई? डराओ मत यार, चलो इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, इससे पहले कि यहाँ पर मजमा जमा हो जाए। यार ये पुलिस केस बनेगा यार। ये क्या किया तूने? भाई मैंने कुछ नहीं किया। क्या किया तूने? मैंने कुछ नहीं किया, आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर। कुछ नहीं हुआ है, उसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं, कुछ नहीं हुआ है। अरे ये क्या हुआ? आगे एक्सीडेंट हो गया। या अल्लाह, अब 1 घंटा यही निकल जाएगा सड़क पे ख्वार होते होते। नौशी बेचारी इंतजार कर रही होगी हमारा। अम्मी मैं देख रहा था। मेरी गलती नहीं है, वो एकदम से आगे आ गई, आप देख रहे थे यार। मैंने क्या किया? कुछ नहीं। नौशी, नौशी उठो, नौशी, एम्बुलेंस को कॉल करो, कोई एम्बुलेंस को फोन, एम्बुलेंस को कॉल करो जल्दी।
नौशी, नौशी उठो, अम्मी, अम्मी नौशी है, नौशी, कोई एम्बुलेंस को कॉल करे कोई, अम्मी, नौशी, नौशी, नौशी उठो, उठो नौशी, तो मेरा बच्चा, उठो उठो तो शाबाश। अम्मी चाय। देख लिया, नहीं आई नौशी। सोचना चाहिए उसको, भाई का इतना बड़ा दिन है, लेकिन नहीं, अपनी नाक उसने ऊंची ही रखी। तो आप क्यों उसे बार बार फोन करके खुद को हलकान करिए? नहीं आती तो ना आए। तो क्या करूं, माँ हूँ, फिक्र लगी रहती है ना। और अब तो मुझे टेंशन भी है कि वो मैडम कहीं उसे नौकरी से ना निकाल दे। वो अब उसे नहीं रखेंगे, बता के तो गई थी वो। समझ में नहीं आ रहा है लड़की कर क्या रही है। अम्मी आप समझ क्यों नहीं रही? उसे आजादी चाहिए अपनी जिम्मेदारियों से, इसलिए वो ऐसा कर रही है। मेरा फोन बज रहा है, देखो किसका फोन आया है। अम्मी सज्जाद की कॉल है। हेलो, हाँ बोलो। क्या? हाँ हाँ, मैं बस अभी पहुंचती हूँ। हाँ हाँ ठीक है। अम्मी क्या हुआ? वो नौशीन का एक्सीडेंट हो गया। क्या? वो ठीक तो है? एमर का है। एमर बाइक निकाल जल्दी। अम्मी, अम्मी एमर। सजाद अब यहाँ कब तक खड़े रहेंगे हम? जाना जाके पता तो कर क्या कहते हैं डॉक्टर, उसकी हालत कैसी है पता करना। नहीं, अभी ऑपरेशन चल रहा है, जब तक ऑपरेशन खत्म नहीं हो जाता वो लोग कुछ नहीं बताएंगे। या अल्लाह, क्या हो गया बैठे बिठाए? कब तक अब यहाँ ड्यूटी देनी पड़ेगी? पता कर, जल्दी कर, उसे लेकर चलें घर। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। बेटा मेरी व्हीलचेयर ले आओ, मैं जाकर देखूं। तुम एक काम करो ना, फोन करके पता करो पहुंच गई होंगी हॉस्पिटल। अब्बू, मेरी थोड़ी देर पहले अम्मी से बात हुई है, वो दूर हैं, जैसे ही पहुंचेंगी बता देंगी नौशी की कंडीशन। या अल्लाह मेरे मालिक, मेरी बच्ची की खैर करना, उसे अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रख के अल्लाह उसे सेहत और तंदुरुस्ती दे। आमीन। ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? तुम लोग तो बिल्कुल ठीक ठाक हो, तुम लोग को तो कोई चोट नहीं लगी, फिर मेरी बच्ची को कैसे चोट लग गई? क्योंकि वो हमारे साथ नहीं थी, हम तो खुद रिक्शे पे आ रहे थे, देखा रोड पे एक्सीडेंट हुआ पड़ा है। करीब गए तो देखा नौशी पड़ी थी सड़क पे, उठाया और यहाँ लेकर आ गए। खैर, ये तो पता चल ही जाएगा कि तुम कितना सच बोल रही हो। जरा मेरी नौशी को होश में आने दो। ये सच है मामी, हमने कुछ नहीं किया। दिमाग देख रहे हैं उनका? बेटी जिंदगी मौत की कश्मकश में पड़ी है और इन्हें ताने देने की सूची है। अम्मी, अब्बू की बार बार कॉल आ रही है, वो परेशान हो रहे हैं। मेरे नौशी अभी से बात कराओ, क्या बोलूं? मैं क्या बोल सकती हूँ जब तक मेरी डॉक्टर से बात नहीं होती है। जी डॉक्टर साहब, मैं नौशी की माँ हूँ, मेरी बच्ची की तबीयत कैसी है? देखिए उनकी जान तो बच गई है, लेकिन लेकिन क्या डॉक्टर? देखिए गिरने की वजह से उन्हें बहुत चोटें आई हैं, जिसकी वजह से वो सारी उम्र चल नहीं पाएंगी। अम्मी, आप परेशान ना हो, आप ही ठीक हो जाएंगे, आप परेशान ना हो। हम पर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी है, मेरे समझ में नहीं आ रहा है अब क्या होगा। अम्मी, आप परेशान नहीं होना, डॉक्टर ने कहा है ना आपकी फिजियोथेरेपी के बाद थोड़ा सा इम्प्रूव करेंगी। फिर भी जवान बच्ची का इस तरह से बिस्तर पर लग जाना, माजूर हो गई है वो। सारी जिंदगी तुम्हारे बाप को देख देख कर हम तो हलकान हो चुके हैं। ये अब तू किस मराकबे में पड़ गया है? मैं तो कहती हूँ अभी भी वक्त है, चल निकल चलते हैं, वरना पूरे अस्पताल का बिल हम पे आ जाएगा। कैसी बातें करती हैं हम, कम से कम मौका तो देख लिया करें। हम ऐसे जाते हुए अच्छे लगेंगे क्या? हम उसे यहाँ ले आए हैं, ये काफी नहीं है? वैसे भी हमारे साथ कोई अच्छे ताल्लुकात नहीं चल रहे आजकल उसके। खुला का दावा तक तो कर रखा है उसने।
जब तक नौशी होश में नहीं आ जाती मैं यहाँ से नहीं हिलूंगा। आपने घर जाना है तो आप जा सकते हैं। बेवकूफ इंसान, तू लाया है उसे यहाँ, शौहर है तू उसका। देख लेना ये औरत सारा का सारा बिल तेरे ऊपर डालेगी। कहाँ से लाएंगे हम? क्या है? ऑपरेशन का बिल कितना है? 2,75,000 कल तक जमा करवाने हैं। या अल्लाह, तेरा शुक्र है मालिक, तूने मेरी बच्ची की जान बख्श दी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है मेरी बच्ची की जान बच गई। लेकिन इस पर जो माजूरी का रोग लग गया है ना। सादिया बेगम, सब कुछ भूल जाओ, बस खुदा का शुक्र अदा करो। अरे कैसे भूल जाऊं? आपको पता है अस्पताल का बिल कितना आया है? 3 लाख रुपए, और सुबह तक जमा करवाने। वो कौन जमा कराएगा? फिक्र मत करो, वो मालिक है, मुसब्बबुल अस्बाब है, कोई सबब पैदा करेगा। लाख शुक्र। ऑपरेशन का बिल है ये, सुबह तक जमा करवाना है अस्पताल में। हाँ तो हमें क्यों दे रही हैं? जाएं जाके जमा करवाएं। मैं क्यों जमा कराऊं? तुम्हारी बहू है और इस लिहाज से तो इसकी जिम्मेदारी बनती है। अरे कैसी बहू? खुला ले रही है वो मेरे सज्जाद से। घर पे नोटिस आया पड़ा है और पहले से। जहाँ तक मुझे इल्म है ना, तो मेरी बच्ची तुम्हारे घर से नाराज होकर गई क्योंकि तुम लोगों ने उसे कुछ कहा होगा। बाहर जाके उसका हो गया एक्सीडेंट, और फिर वहां से यहाँ तक तुम ही लोग लेकर आए। तो इस तरह से तो तुम लोगों की जिम्मेदारी बनी ना। वाह भाई वाह, जब खर्चा करने की बारी आई तो उसे हमारे गले डाल दिया आपने, वरना सारी जिंदगी शय उसे आप देती रही कि सज्जाद से खुला लो, सज्जाद से खुला लो। भाई हमारे पास कोई हराम का माल नहीं है। लें और दें आप खुद बिल। पैसों का बंदोबस्त हो जाएगा, आप लोग फिक्र ना करें।